तो ये जितने सारे अनुच्छेद हम बता रहे हैं इसको जाके पहले आप पढ़िए, फिर रिजर्वेशन पे हम आपसे बात करेंगे। आप अनुच्छेद 15 का 4 पढ़िए, आर्टिकल 15 में 4 भाग जो है इसको पढ़िए, 15 का 5 भाग पढ़िए, 15 का 6 भाग पढ़िए, 16 का 4 भाग पढ़िए, 16 के 4 के ए भाग पढ़िए, 16 के 4 के बी भाग पढ़िए, 16 के 6 पढ़िए, अनुच्छेद 330 और 332 पढ़िए जो लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 243 का डी पढ़िए और 243 का टी पढ़िए। 15 के 4 में क्या है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधानों के सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 16 के 4 में क्या है, राज्य को राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व न करने वाले किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों को आरक्षित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 में क्या है, 103वें संवैधानिक संशोधन मतलब 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया आर्थिक रूप से कमजोर और वर्गों EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसे कहते हैं के लिए 10% तक आरक्षण के अधिकृत करता है। अनुच्छेद 330 जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा सीटें आरक्षित करता है। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है। अनुच्छेद 243D और 243T स्थानीय शासन इकाइयों के हाशिए पर पड़े समूहों और महिलाओं के लिए अनिवार्य सीट और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण है। सारी चीज़ें पढ़े तो आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ तो लिए, लेकिन ऑन द ग्राउंड मिलता कितना है, रियलिटी जाके चेक करिए पहले। आप भी गांव से बिलोंग करते होंगे, शहर से बिलोंग करते होंगे, सच्चाई देखिए कि सिर्फ दो ही जाति है, अमीर और गरीब, और कोई जाति नहीं है। तो पहले संविधान को पढ़िए, संविधान और आरक्षण अगर पर्टिकुलर है, आरक्षण हटाओ जो नारा दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो कह रहे हैं आरक्षण नहीं है हमारे हित की बात है, हम एक वर्ग कर रहे हैं हटाओ, एक वर्ग कर रहे हैं नहीं हटाओ, दोनों को पहले पढ़िए कि दोनों में सही क्या है। आप देखेंगे कि जो कह रहा है नहीं हटाओ वो भी पूरी तरह से गलत नहीं है, उसका भी क्या क्या समस्या है उसको नोटिस करिए, और जो कह रहा है हटाओ वो भी गलत नहीं है उसकी भी समस्या देखिए ना भाई, उसकी क्या रियलिटी है, उसको भी तो समस्या होगा। डॉक्टर के पास कोई जा रहा है इसका मतलब उसके शरीर में बीमारी है, बिना तकलीफ बिना दर्द को डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि पहले आरक्षण को पढ़िए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बंद करिए, विदाउट फैक्ट चेक किए तो कोई भी चीज़ को आगे बढ़ाना ही नहीं है। अब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक से ज्ञान लेना बंद करिए, कोई भी व्यक्ति बोले पहले उसको जाके फैक्ट चेक करिए, कोई व्यक्ति सही बोल रहा है, रेफरेंस क्या दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया तो मैंने सारे आपको भारत के संविधान में जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, मैंने उसको कहा कि आप जाके उसको पढ़िए, फिर हम आपसे बातचीत करते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप पढ़ लेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, एनालाइज करेंगे, फिर डाउट होगा फिर क्लियर किया जाएगा। जब तक डिस्कशन नहीं होगा इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट